चले बेटा, आवाज क्लियर है? स्टार्ट करूं? बता दीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का बेटा, ए बी 3:2, their capital 5 lakh 4 lakh rupees. Interest on capital is to be charged 10% per annum. Their drawing, आज मैंने पहली बार ड्राइंग यूज की है, 60,000 and rupees 50,000. Interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Salary to A 10,000, commission to B 12,000, net profit before any adjustment rupees 1,60,000. Divide the divisible profit and show partners कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट नोट करिए, अकाउंट बनाना स्टार्ट करिए। पांच लाख और 4 लाख की कैपिटल है, 10% है, ड्राइंग 60 और 50 है, पहली बार आज दिया है, 10% का आईओडी है, सैलरी टू ए, कमीशन टू बी और 1,60,000। सर ये नया क्वेश्चन है वही है? नया बेटा, इसमें पहली बार ना अंशुल मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए स्टार्ट करूं क्या? हो गया नोट डाउन बेटा? 1 मिनट सर, जल्दी करो। चलिए स्टार्ट सर करो। इसमें कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है? बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने करंट अकाउंट तो अभी बोला ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस, एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट आपका 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, $90, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। आयुष बेटा एक चीज बताइए, हाँ एक चीज बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ सर, ड्राइंग 60,000 है और 50,000 है और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। बेटा मैंने बोला था, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कोई रूल मेंशन है? बिगिनिंग, मिडल एंड? नहीं सर। और नहीं सर, नहीं है। तो कुछ भी नहीं गिवन, तो मैंने बोला था वंश कुछ भी गिवन ना हो आपने कहा था सर मिडल करो। मिडल। हाँ जी सर, तो 1 एक बाय 2 बात लेंगे। बताओ, ये 10% 60,000 का कितना होता है? 6,000। 10% 6,000।
मगर आएगा कितना? सर इधर हाँ, 3000। 3000 और ये ऐसे ही सेम सर 50,000 इधर का 2500 है। 5,000 तो ये आ गया 5500। 5500। सैलरी टू ए हमारे पास है 10,000। कमीशन टू बी हमारे पास है 12,000। टोटल करिए 165,500 165,500 टू प्रॉफिट। चलिए 1,12,000 माइनस करेंगे तो 53,500। चलिए निखिल 53,500 का ब्रेकअप बताइए। 3/5 53 2/5 कितना आ रहा है बेटा? 3/5 2/5 निकालिए। 32,100। पहला 32,100, दूसरा 21,400। 32,100 21,400। अब बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए ए और बी, ए और बी दोनों पार्टनर्स का इकट्ठा बनाएंगे बेटा। ए और बी, ए और बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 40,000 बाय सैलरी 10,000 और डैश बाय कमीशन डैश और 12,000 बाय प्रॉफिट है 32,100 और दूसरा 21,400। डेबिट साइड में आइए, ड्राइंग 60,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 और 2,500। अब निकालिए बैलेंस कैरेट का। चलिए 5,50,000 5,60,000 5,92,100 4,40,000 4,52,000 और 4,73,400। 5,92,100 4,73,400। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आ गया 532 और 532 में से गया 5,29,100। 50 माइनस कर दिया, आपका आ गया 423। 423 में से गए 2,500 तो 423 4,20,900 आंसर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। कौन है बेटा ये? कौन कर रहा है आवाज? मानिक 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 आवाज आ रही है हाँ जी सर। बेटा? अपने आप को सेल्फ म्यूट करिए। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। हो गया। यश आवाज आ रही है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 3 पार्टनर्स का क्वेश्चन करके देखेंगे बेटा। X, Y, Z 5, 3, 2। Their capital 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh rupees. Interest on capital 10% per annum. Their drawing 40,000, 30,000 and 50,000. Interest on drawing is to be charged 10% per annum. Salary to X 10,000, Y 1,500 पर मंथ, 1,500 रुपए पर मंथ, मतलब 1,500 इंटू 12। कमीशन टू Z 12,000, 12,000। नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट रुपीज 2 लाख, 2 लाख। रिपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account and partners capital account। चलिए अब बेटा 3 पार्टनर्स है इस बार, 3 पार्टनर्स X, Y, Z। इधर आयुष आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। ठीक, सर वही 2 की जगह 3 डाल देंगे हम, जो A B C हाँ। है ऐसे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। यश बेटा बात सुन, तू ना क्लासेस ढंग से अटेंड नहीं करता, अगले साल कॉलेज कैसे जाएगा बेटा? कॉलेज Sorry। की मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुनिए। जिसको अगले साल कॉलेज जाना है, क्योंकि देखो पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, अगले साल कॉलेज खुल जाएंगे, वैक्सीनेशन सबको लग जाएगी, फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको अगले साल पूरे 1 साल बाद जुलाई में कॉलेज जाना है तो पढ़ना पड़ेगा। प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, आपकी एंड मोमेंट पे तैयारी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं आपको। मैं उस टाइम पे पढ़ता था, आज से कोई 27 इयर्स पहले, तो मेरे उस टाइम पे 82%, जो आज के 95% के बराबर है। कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, आपको बता रहा हूं मैं। और 95% का मतलब है इन 4 सब्जेक्ट्स, नॉट इन 1 सब्जेक्ट। आप प्लीज पंगे मत लीजिए, अपना कैरियर खुद खराब कर लोगे आप, ठीक है? देख लो, जो छुट्टी मारता रहता है या पढ़ता नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर फिर प्राइवेट से करेगा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने समझा दिया है, मैं इतनी क्लासों में पढ़ा रहा हूं, मगर मेरे को अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ही सेल्फ नुकसान। सैलरी टू Y 1,500 है। 1,500 रुपए पर मंथ। सर एक्स की 10,000 सर पर ईयर। हाँ सर हाँ ये जी, पर मंथ सिर्फ Y के लिए है ना? सिर्फ वाई के लिए, सिर्फ वाई के लिए। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 18,000 रुपये आएगा बेटा। यहाँ पे इसका 10% 60,000, 40 और 20, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक ना यश, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बेटे एक चीज ना मेरी प्लीज बात ध्यान रखियो, मार्केट में इंडिया में वैल्यू उसकी है जो रेगुलर से पढ़ेगा। अब कोई बच्चा 12th कॉरेस्पॉन्डेंस से करेगा तो उसकी क्या वैल्यू है, आप खुद सोच लीजिए। तो सेम हियर, अगले साल मुझे कॉलेज जाना है और मैं अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। 40,000, इसका 4,000, मगर आएगा कितना मृदुल? 2,000 रुपये।
2000 आएगा सर। इसका 1500 और उसका 2500, हाफ कर दिया, 6000 सैलरी एक्स और वाई। एक्स की तो बेटा 10,000 है, वाई की 18,000, 28। फिर कमीशन, कमीशन टू जेड 12,000, 12,000 रुपये। चलिए प्रॉफिट, निखिल, आयुष प्रॉफिट निकालिए, अनुराग आप सब मैथ स्टूडेंट हैं। हाँ कितना आ रहा है बेटा? 2,06,000 रुपये। यहाँ पे 2,06,000 माइनस करके आंसर निकालिए। 140 माइनस कर दिया, 66 का प्रॉफिट है। हाँ जी क्या आ रहा है बेटा? 33 को 5 से कर दिया डिवाइड, 66 इंटू 2, 13,200, 18 और 19,800 कर दिया मैंने। 33,000, 19,800 और 13,200। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तीनों का इकट्ठा। X, Y and Z. By balance brought down 6 lakh, 4 Sir? lakh। हाँ जी सर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम पीएनएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में XYZ जैसे इसमें लिखते हैं? बेटा सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें टाइम बहुत लगेगा। आयुष बहुत अच्छा। लेंथी पेपर आता है, हर क्वेश्चन के लिए 2 to 5 मिनट्स चाहिए बस। अच्छा सर। तो वो आपने ध्यान रखना है कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। एक चीज ना मेरी आयुष बेटा ध्यान रखियो मेरी बात, जिसकी स्पीड होगी ना वो 100% मार्क्स लेगा अकाउंट्स पे, और स्पीड उसी की होगी जो होमवर्क करेगा। आता सबको होता है मगर नंबर अटेम्प्ट नहीं हो पाते क्योंकि स्पीड नहीं है, ये ध्यान रखियो। तो आपने बिल्कुल भी 10th क्लास या किसी भी क्लास की तरह कंफ्यूजन में नहीं जाना कि ऐसा नहीं है कि चल यार कर लेंगे, कल ठीक है। करेंगे, परसों, रोज ठीक है करना। सर। 19,800, 13,200 और ये मोटिव ले ले कि मुझे कॉलेज जाना ही जाना। मैं भी रेगुलर कॉलेज से पास आउट हूँ, रेगुलर कॉलेज से आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर क्या नॉलेज पड़ेगी। 40, 30 और 50 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हो गया बेटा आपका 2,000, 1,500 और 2,500 और बैलेंस कैरेट डाउन। चलिए 6,60,000, ये हो गया 7,03,000। पहला 7,03,000 में से गए 40, 6,63,000, 6,61,000 पहला। 4,40,000, 4,58,000 और 4,58 और 20, 4,78,000, 478 में से 200 गए, 477,800, 477,800 उसमें से चले गए बेटा 30,000, 447, 447, 446,300। लास्ट वाला 2,20,000, 2,32,000 और 2,00,000 आपका हो गया 2,45,200, 245,200। ये वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है बोर्ड के पेपर में। कैसे करेंगे फटाफट आप लोग। 195 में से गए 195 में से 200 और चले गए 50,000 था। हाँ 195, 200 माइनस 2,500, 192,700।
चलिए फटाफट नोट करिए बेटा। वहां पे आपको अपने स्केल से लाइन भी खींचनी है, आंसर भी सॉल्व करना है, बैलेंस कैरेट डाउन भी चाहिए। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मजाक में मत लीजिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैन्युअली कैलकुलेशन करनी है, कोई कैलकुलेटर से नहीं करनी। अच्छा सर, हाँ जी, सर मैंने सुना है कि कॉलेज में कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटा 12th तक तो अलाउड नहीं है ना, 12th में तो आपको खुद ही कॉलेज में करनी कर है ना। सकते हैं ना, मतलब कॉलेज कॉलेज में कर आप सकते हैं ना, मतलब एक बार आप 12th पास हो गए, उसके बाद किसी भी जगह पे आप एडमिशन लीजिए, प्राइवेट, रेगुलर, कॉरेस्पॉन्डेंस, कहीं पे भी, सब में कैलकुलेटर अलाउड है। और बल्कि पहले दिन ही बोला जाता है आप कैलकुलेटर लेके आए, मगर 12th में तो खुद ही करना है ना, 3 घंटे में पेपर, तब कैसे होगा। और ये तो जस्ट एक क्वेश्चन है, आपने पिछला चैप्टर एनपीओ पढ़ा है, उसका बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा। और अभी तो ये 2 चैप्टर हुए हैं, दूसरा चल रहा है। हो गया बेटा नोट डाउन? नहीं सर, सर, एक एक मिनट सेकंड। और। यस सर। चलो कर लो, मैं अभी एक और नया क्वेश्चन लिखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला, P and Q 1:1, their capital 6 lakh and 4 lakh, and drawing rupees 50,000 and 30,000. Interest on capital as well as interest on drawing is to be charged 10% per annum, दोनों के लिए। Salary to P 11,000, commission to Q 9,000, net profit before any adjustment rupees 1,50,000, 1,50,000. Prepare profit and loss appropriation account and capital, partners capital and current account. When capital account are fixed. चलिए फटाफट लिख लीजिए, अब हम कैपिटल और करंट भी कर रहे हैं। हो गया बेटा, स्टार्ट करो। अंशुल हो गया? चलिए इधर आयुष देख ले, आप कल से बोल रहे थे कि करंट अकाउंट का क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है सर। पहले एप्रोप्रिएशन तो बेटा वैसे ही बनाना है जैसे हम हर क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट मेरे पास है 1,50,000 का, 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P और Q, ये हो गया बेटा आपका 50 and 30 है तो 2,500। नहीं बेटा आधा करेंगे ना, कुछ मेंशन नहीं है रूल। इंटरेस्ट ऑन सर कैपिटल का बता दो। अच्छा कैपिटल का है 60 और 40, P और Q।
1 लाख, टू सैलरी, टू पी ये है 11,000 और टू कमीशन टू क्यू कितना है आपका 9,000। चलिए टोटल करिए 154 प्रॉफिट पी एंड क्यू। 154 में से माइनस करिए 120, 34 आ गए। 34 को 1:1 बिल्कुल 17। अब देखिए इधर आयुष देख लो यार, अनुराग, निखिल। ठीक है सर। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी एंड क्यू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख और 4 लाख, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख और 4 लाख, मतलब कोई भी पॉइंट इस अकाउंट में नहीं जाएगा। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। पी एंड क्यू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, 40,000 बाय सैलरी 11,000 और डैश बाय कमीशन डैश और 9,000 बाय प्रॉफिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस इतना सा? और क्या, सिर्फ कोई भी पॉइंट उसमें नहीं जाना, करंट अकाउंट में सब कुछ जाना है। ड्राइंग 50,000 और 30,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,500 और 1,500। बस ये डिफरेंस है इनका बेटा। 88,000 और ये हो गया आपका तो ये 26। हर केस में ऐसे ही बनते हैं, सिर्फ इसमें ऐसा बना? नहीं, जिस क्वेश्चन में अंशुल कहेगा कैपिटल फिक्स है उसमें ऐसे बनेगा। कैपिटल अकाउंट अलग चलेगा, नो सर। चेंज। 6 लाख ये, 6 लाख ये, मगर करंट अकाउंट के अंदर सारी आइटम्स आएंगी अप्रोप्रिएशन वाली। सर आपने कल इसमें ड्राइंग भी लिखवाया था जो पार्टनर्स वो- कैपिटल अकाउंट है। बेटे वो मैंने स्पेशली लिखवाया था बाय कैश एडिशनल कैपिटल, और साथ अच्छा। में मैंने बोला था डेबिट में टू कैश ड्राइंग। वो ड्राइंग और वो चीज अलग होती है, ये अच्छा। अलग होती है। ओके ये ओके। नॉर्मल ड्राइंग है, वो भी करवाऊंगा मैं। पहले इसकी कैलकुलेशन करूं, 30 माइनस किया, ये हो गया आपका 34,500, 50, 38, 38, 35,500। ये लो। हाँ आयुष क्या कह रहा था बेटा, तू बोल अब। सर मैं ये कह रहा था जैसे हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें डालते थे वो अब करंट अकाउंट में आएगी ना बस? बस यही फर्क है दोनों में। ठीक है सर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए कोई, बल्कि इसमें थोड़ा सा आयुष थोड़ा वर्क ज्यादा है, काम ज्यादा है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर काम कम है, सीधा डायरेक्ट पोस्टिंग के आंसर निकालते हैं। इसमें आपको लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे, सारे फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट होगा और लिखना कुछ भी नहीं है। सर और लेजर अकाउंट भी बनाने को आएंगे? बेटे लेजर ही तो है, ये जर्नल थोड़ी है, भूल गया सब कुछ। अच्छा हाँ ये तो लेजर है, मेरे को लगा अलग से भी कोई लेजर नहीं नहीं अकाउंट नहीं नहीं बनाने नहीं होंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आयुष, इसमें टाइम वेस्ट है और एग्जाम में जान के ये देते हैं जिससे कि इसके अकाउंट बनाने में आपका टाइम वेस्ट हो। हो गया बेटा, फटाफट बताइए। सर एक सर मिनट। 2 मिनट।
अनुराग, सार्थक, अंशुल, हो गया क्या बेटा? वंश, यश, फिर लास्ट बचा बस। जल्दी करिए। सर 1 मिनट सर। हम्म। चलिए एक नया क्वेश्चन और कराता हूं। ये वाले तो कॉमन क्वेश्चन टाइप थे। A, B 3:1, their capital 4 lakh and 3 lakh rupees. Interest on capital is to be charged at 10% per annum. Net profit before any interest rupees 1 lakh. First, rupees 20,000 distributed equally. Then next profit will be distributed in profit sharing ratio. चलिए एक और जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बोर्ड के एग्जाम में आज से 4-5 साल पहले, उस क्वेश्चन को देखिए। सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और सिर्फ इसमें आपको डिविजिबल द प्रॉफिट, सिर्फ ये करना था। मतलब आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पहले 1 मिनट बेटा देख लीजिए। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, ए और बी 40 और 30, ये 70 प्रॉफिट ए और बी। इधर वंश कितने का प्रॉफिट रह गया बेटा, ये बता। 30,000। कितने का प्रॉफिट रह गया है मृदुल, मानसवी, 30,000 सर। 30,000 का। 30। अब ये देखो 30,000 रुपए। अंशुल नहीं सर सही है बेटा, वो आप अपनी साइड से चेक करिए। स्क्रीन क्लियर है सर। सर। 3 डिवाइडेड बाय 4 into 30,000। 22,500। नहीं, देखो 1 मिनट रुको। कहता है फर्स्ट 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मेरे पास प्रॉफिट आ गया है 30,000, ये प्रॉफिट है। 20 दोनों को करेंगे। कहता है 20,000 रुपए जो है वो दोनों को बांट दीजिए ए और बी में इक्वली, मतलब 10,000 और 10,000। कहता है जो नेक्स्ट प्रॉफिट है उसको बांटना है रेशो के हिसाब से, मतलब 10,000 और उसको बांटना है ए और बी की रेशो 3:1 में, 7,500 और 2,500। तो मेरे पास आंसर क्या बना? 17,500। बिल्कुल सही, 17,500 और ये 10,000 रुपए प्लस 2,500। हाँ सर 12,500 ठीक है बेटा मैंने आपको पहले ही कहा है, इतनी वैरायटी है आप परेशान हो जाएंगे। सर नहीं समझ में आया। बेटा मैंने बोला है क्वेश्चन के हिसाब से देख, 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली प्रॉफिट को। तो मेरे पास यश प्रॉफिट है 30,000 रुपए का, तो मैंने 20,000 पिक किया, ए और बी में 1:1 में बांट दिया 10-10। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉफिट है उसको बांटना है रेशो के हिसाब से। रेशो क्या है? 3:1। वो 10,000 को 3:1 में बांट दिया, 75 और 2,500। तो सर ये आ गया सर। फिर आपने ये 10,000 ऐड क्यों करा?
बेटे ये 30,000 का ब्रेकअप है ना, ठीक है ठीक है। ये 10 और ठीक है सर, 17 ठीक है। तो 17,500 और वो 12,500। हाँ हाँ ठीक है सर। आई बात समझ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करिए, आगे एक और क्वेश्चन करा के दो। सर डन। डन। एक और क्वेश्चन करें, अब उल्टा देता हूं। 5th क्वेश्चन, x और y 3:2, ठीक है, इनकी कैपिटल 5 लाख और 4 लाख, 10% हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर ये कर दिया 1,60,000, इसको चेंज कर रहा हूं अब इसको। अभी तक तो एग्जाम में इसी टाइप का आया था, तो अब मैं इसका रिवर्स ऑर्डर भी कर रहा हूं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रॉफिट 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले 50,000 प्रॉफिट शेयरिंग हुए, नेक्स्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली divisible the profit। चलिए बनाते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपका अमाउंट है बेटा 1,60,000 का, 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई 50,000 और 40,000, ये हो गया 90। प्रॉफिट एक्स और वाई कितना बच रहा है? 70,000। चलिए अब बताइए कैसे करेंगे बेटा? सर 30 और 20 पहले होगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट हो गया आपके पास बेटा 70,000 रुपए, उसका ब्रेकअप है 50 हमने करना है, रेशो 30 और एक्स और वाई में 30 और 20। 30 एंड 20। अब बचा कितना अनुराग? 20,000। इसको 20। बांटेंगे एक्स और वाई में 10,000 और 10। चलिए तो सर 40 और 30। हाँ जी, अब ये किसी भी क्वेश्चन में आप देख लो मर्ज हो सकता है ये पॉइंट, 20 और +10। आया बेटा समझ? जिसको आ गया बेटा यस या ओके बता दीजिए। यस सर आ गया। हाँ जी सर, आ गया। बेटा आप फिर दोबारा प्लीज एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, मैंने चैप्टर का क्या क्या करा दिया है आपको। आईओडी सिखाया, आईओसी सिखाया, फिर कमीशन का क्वेश्चन सिखाया बिफोर आफ्टर का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, और अब ये वैरायटी वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कल नहीं है क्लास, कल कुछ काम है, तो आपकी क्लास परसों होगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। क्लास कोई होमवर्क नहीं है, आप यही क्वेश्चंस ट्राई करिए। और हाँ जी बोलिए सर, हमारी तीनों बुक कब तक हो जाएगी? बेटे, मैंने आपको पहले ही बोला था कम से कम 8 मंथ्स का कोर्स है या 8.5 मंथ्स का कोर्स है। अगर हम ऑनलाइन में भी करते रहेंगे तब भी खत्म हो जाएगी, ऑफलाइन में आएंगे तब भी खत्म हो जाएगी। चिंता नहीं करो, दिसंबर तक कोशिश है कि हो जाए, मगर एग्जाम ध्यान रखना मेरी बात सर कि लास्ट वीक ऑफ फेब में स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट वीक ऑफ फेब आप जितना मर्जी आराम कर लीजिए, एग्जाम्स ऑन टाइम होंगे। 2 साल खराब हो गए पैंडेमिक के कारण। हाँ बोलो आयुष। सर वो मैंने आपको इको की क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक ठीक है, वो मेरे को भेज दिया है। गूगल ड्राइव के लिंक के रूप में भेज दिया है व्हाट्सएप पे। चलिए मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो। अरे हाँ सर, ये 1-2 मार्क्स पे ही आएगा ना ये वाले क्वेश्चन? तो बेटा ये क्वेश्चन ना आज से कई साल पहले 5-6 ईयर्स एगो पहले ये आया था, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर।
3 मार्क्स का, क्योंकि उस टाइम देखो मैं कंसेप्ट सारे सिखा सकता हूं मगर आपको क्वेश्चन बड़ा मतलब ध्यान से, इस क्वेश्चन क्वेश्चन में बड़ा, हाँ बोलो। इस क्वेश्चन में मतलब फ्री के मार्क्स है। हाँ 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2012-13 के आसपास ये क्वेश्चन आया था, तब से मैं ये कराता आ रहा हूँ। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चंस ऐसे करने, और किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐड ऑन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था, आपको याद हो अभी आईओडी किया था, फिर हमने सैलरी किया था, फिर कमीशन किया था, और लास्ट लाइन में ये दे देगा, तो ये समझ लो क्वेश्चन कितना ज्यादा वास्ट हो गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। चलिए क्लास को वाइंड अप करता हूं, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी। ओके सर। ठीक है सर।